गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे क्लास 16 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हमारे टोटल कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के 16 वीडियो बन चुके हैं हमारे, है ना। तो जो हमारे 16 वीडियो में अभी तक हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो चुके थे, आई थिंक 43, है ना। सो टुडे वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 44 इज बेस्ड ऑन द न्यू कंसेप्ट, है ना। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर है जो सबने क्लास 9-10 में पढ़ी है। उसी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम आज के क्लास क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करेंगे, और आगे के कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट वाले भी हम कुछ अच्छी क्वेश्चन लेवल के यहाँ पर क्लास में सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि कंसेप्ट, है ना, उसके पहले डेट डालो। क्या है आज डेट हमारी? 29/11/21, ठीक है। मतलब लास्ट क्लास हमारी कब हुई थी? 23 तारीख को हुई थी, है ना। तो 23 और 6 मतलब 5-6 दिन की छुट्टी हो चुकी थी हमारी, है ना। तो उसी को कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इफ़ कंसेप्ट ये है कि इफ़ कोई नंबर है, अगर मान के चलो वो 3 नंबर हैं, a + b + c, अगर तीनों को हम ऐड करते हैं, अगर हमारे ये 0 होता है, इफ़ देयर इज ए 3 नंबर, है ना, हुज सम इज़ 0, अगर हम ऐड करते हैं तो तीनों का सम अगर 0 हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है कि AQ + BQ + CQ = हो जाता है हमारा 3ABC। क्या हो जाता है? 3ABC। मतलब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि AQ + BQ + CQ करेंगे और 3ABC जो प्लस का इस तरफ करेंगे तो माइनस का 3ABC हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस का 3ABC = 0। ये हमारा मेन फार्मूला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा मेन फार्मूला क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सर आप बोलो कि ऐसे है क्या? मान के चलो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं, मान के चलो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, कि 32 का क्यूब, 32 का क्यूब है एक नंबर, है ना। एक है क्या? 32 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है 79 का क्यूब है, ठीक। और एक है ये 111 का क्यूब, है ना। इसको सॉल्व करके हमको बताना है कि +3 × 32 × 79 × 111, इसका आंसर क्या होगा? दैट इज़ द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सबको? मतलब अगर कोई सा भी नंबर हमारे लिए इस फॉर्म में अगर तीनों का सम करते हैं तो 0 हो रहा है, तो उस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है AQ + BQ + CQ, और है ना, AQ + BQ + CQ, और ये जो यहाँ पर ये माइनस का 3ABC होना चाहिए, बट यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस होना चाहिए, बट यहाँ पर मतलब यहाँ पर माइनस है, और क्वेश्चन में क्या प्लस, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो क्या हम इसको इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कि 32 का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 79 का क्यूब हो जाएगा, प्लस और ब्रैकेट में आ जाएगा -1 का क्यूब, -111 का क्यूब। होगा कि नहीं? इतना ये होगा कि नहीं, है ना। लिख सकते कि नहीं इसको? मतलब बार प्लस हो गया, और प्लस का लिखेंगे 3 × 32 × 79, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने यहाँ पर C को -111 हमने डिसाइड किया, तो यहाँ भी C आ रहा है, तो इसको इसमें ये नहीं लिख सकते कि -111 सॉल्व करेंगे तो माइनस का ही आएगा ये हमारा। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? यहाँ पर माइनस का साइन, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, क्वेश्चन के हिसाब से मैच हो जाएगा ये। होगा कि नहीं? कोई डाउट किसी को? होगा कि नहीं? तो हमारी A की वैल्यू क्या हो गई है? 32 हो गई है। B की वैल्यू क्या हो चुकी है? हमारे पास 79 हो चुकी है, और C की वैल्यू हो गई है 111। अगर आप तीनों को ऐड करोगे ना, 32 + 79 और इन 111 को प्लस लगा कर माइनस का 111 लिख दिया मैंने, -111, ठीक है, -111 लिख दिया यहाँ पर। तो अगर तीनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 9 × 2 = 11, 111 हो, जब माइनस के 111, तो पूरे 0 हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? उस कंडीशन में जब तीनों को पूरी वैल्यू हो रही है, तो ये हमने जो केस पढ़ा है, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। समझ आया सबको? ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारे पास ये वाला केस अप्लाई हो रहा होगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ी समझनी है कि तीनों अगर हम एडिशन करें तो 0 हो रहा है, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस फॉर्म में है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आई ये बात? हैं? ऑल द स्टूडेंट, चलो। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होकर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो सभी लोग अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, है ना। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन नंबर 43, आई थिंक, एम आई राइट? ठीक, चलो। इसी प्रकार से आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 44 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 ये है
क्वेश्चन नंबर 44 ये है कि द वैल्यू ऑफ शादी का सीज़न है ना, तो बाहर रोड पर निकल रहा होगा कोई बारात, तो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी। 0.545 है ना, एक ब्रैकेट में है, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 0.081, 0.081, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 0.51, क्लियर। फिर नेक्स्ट है ब्रैकेट में 5.2, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 5.2, क्लियर। फिर नेक्स्ट है 0.324 को क्या है यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, प्लस है 0.221 का क्यूब है, कोई डाउट है ना। नेक्स्ट है माइनस क्या लिखा है 545 का क्यूब, 0.545 का क्यूब। द वैल्यू ऑफ इसका एज, पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास माइनस का 3, फिर है माइनस का 1, प्लस का 1 और प्लस का 3। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। सो सॉल्व फ्रॉम योर साइड, है ना। सबसे पहले आप अपनी तरफ से सॉल्व करो, नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यू हैव ओनली द 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, ट्राई। देखो इधर सब लोग ध्यान से, जिनको नहीं आ रहा है क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देखा .54 ये रखा है, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, तो नीचे AQ प्लस BQ प्लस CQ का फॉर्म। जब भी AQ प्लस BQ प्लस CQ का फॉर्म हो हमारे पास, है ना, तो ध्यान से देखेंगे ये तभी हमारे पास केस अप्लाई होगा जब A प्लस B प्लस C की वैल्यू पूरी 0 हो रही है, ठीक है। मान के चलो 3 2 4 और 2 2 1 को अगर मैं जोड़ता हूँ, है ना, 3 2 4 और 2 2 1, ठीक है, 0.0 लगा दिया और मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो ये तो 5 हो गया एक हिसाब से, और 2 2 4 हो गया और 3 2 5, तो 545 हो गया, 0.545। यहाँ प्लस है तो क्या इसको माइनस करके नहीं समझ सकते, करेंगे तो पूरे 0 हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसको प्लस कर दिया और मैं इसको माइनस लिख दिया तो C की वैल्यू क्या होगी, माइनस हो गई। C की वैल्यू माइनस हुई कि नहीं, हुई कि नहीं। इन दोनों को हमको ऐड करना, ये माइनस करेंगे तो ये भी हमारा पूरा का पूरा 0 होगा कि नहीं। इन दोनों को हमने ऐड किया ना, अगर इन दोनों को 4 1 5 और 5 में से 5 गए 0, 2 2 4 4 में गए 0, 3 2 5 में 5 गए 0, तो पूरा 0 हो रहा है कि नहीं। इट मीन्स वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, कर सकते कि नहीं, कर सकते कि नहीं। जो कि हमारे पास क्या होता है, इसके वैल्यू इक्वल टू 3ABC, ये भी होता है कि नहीं। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू 0। अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई चांसेस नहीं है कि यहाँ पर 0 हो जाएगा तो कोई आंसर यहाँ से कुछ निकलेगा ही नहीं, तो हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। AQ प्लस BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ABC हो जाएगा कि नहीं। तो कैन बी राइट इन दिस फॉर्म, इससे ये पता चलेगा कि वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, कर सकते नहीं अप्लाई, है ना, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो ये बताओ, ऊपर हमारे पास 0.545 है कि नहीं, 0.545 इंटू ये कितना होगा 0.081 इंटू 0.51 हो जाएगा, इंटू 5.2 होगा कि नहीं। अब ये बता AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा 3ABC, होता है कि नहीं। 3 लिखा, A की वैल्यू क्या है 0.324, है ना, B की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.221 इंटू C की वैल्यू क्या है माइनस का 0.545। कोई डाउट किसी को, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन। अब ये बताओ 0.545 से ये पूरा कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, इतना कैंसिल हो गया ना। ये यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1, यहाँ 2 3 और 3 6, यहाँ भी 3 और 3 6, मतलब पूरा डेसिमल के डिजिट सेम हो रही हैं, हो रही कि नहीं। जब हमारे पास नंबर ऑफ डेसिमल ऊपर और नीचे जब सेम हो जाए तो सबसे डेसिमल हट जाता है, तो यहाँ भी 6 ही हो रही है, यहाँ भी 6 ही हो रही हैं, हो रही कि नहीं। ये तो ये गया हमारा। अब ये बताओ, जब यहाँ पर माइनस आ गया, अगर हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो ये तो क्लियर है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आंसर। अब जब आंसर माइनस में आएगा तो जितने भी ये ऑप्शन प्लस वाले ये हट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचे, ये 2, अब -3 आ रहा है, या फिर आंसर हमारे पास माइनस का 1 हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब ध्यान से देखो, अगर ऑप्शन में मान के चलो n में से 3 में से मान के चलो यहाँ पर सिर्फ एक और लिख दिया, मान के चलो
4 ऑप्शन में से कोई से 3 ऑप्शन उन्होंने दे दिए पॉजिटिव। कैसे दे दिए? पॉजिटिव। और बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और नेगेटिव आ गया तो समझ जाना कि भाई साहब यही आंसर होगा, हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस तो आएगा ही आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं 4 ऑप्शन में से कोई से 3 ऑप्शन हमारे पॉजिटिव फॉर्म में होते, बट यहाँ ये क्लियर हो गया कि हमारा आंसर नेगेटिव में होगा, तो अगर नेगेटिव वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे हम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर मान के चलो इन 4 ऑप्शन में से उन्होंने एक दे दिया नन ऑफ दीज, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। पता जहाँ माइनस का 3 लगा, पता नहीं माइनस का 6 ना आ जाए तो नन ऑफ दीज पर जाना पड़ेगा फिर, है ना। तो सम टाइम्स जो क्वेश्चन जो रहता है ना, वो कभी कभी ऑप्शन से भी थ्रू होता है ना। कहीं कहीं आपको वो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज़ें दिमाग में बन जाती हैं, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा। चलो यहाँ से ये डिफाइन हो गया माइनस में आएगा। अगर मैं यहाँ सब ये 6 डिजिट सबका सेम है तो सबसे डेसिमल हट जाएगा कि नहीं? ये सबसे हट जाएगा कि नहीं? ये हट जाएगा कि नहीं? डेसिमल हट जाएगा। ये तो पैसे हट ही गया, यहाँ से भी डेसिमल हट जाएगा। अब ये बताओ, अगर मैं सबका मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं सब नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 एकम 2 2 एकम, तो एक हिसाब से नंबर जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट 2 होगी कि नहीं? यूनिट डिजिट 2 होगी कि नहीं? इन द सेम मैनर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 एकम 4 और 3 12, मतलब इसकी भी 2 आएगी कि नहीं यूनिट डिजिट? कोई से भी बहुत बड़ा नंबर है तो 2 आएगी कि नहीं? अरे 2 आएगी कि नहीं? अब ये बताओ, एक ऐसा नंबर जो नीचे 2 से 2 आए अगर करते हैं, वो कौन सा नंबर होगा इन ऑप्शन में से? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा नंबर होगा ऑप्शन? 2 से 2 दे रखा है तो 2 एकम 2 कट जाएगा, लेकिन एक बार कट जाएगा माइनस का 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। समझ आया? तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जो हमारा है माइनस का 1। -1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से समझो। अगर मान के चलो यहाँ पर 2 का जो भी आएगा, मान के चलो यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर मान के चलो 12 होगा तो 2 6 12 हो जाएगा। 2 6 12 होगा तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या हो रही है? 1 हो रही है। अगर मान के चलो यहाँ पर 12 की जगह 22 हो रहा है, 22 हो रहा है, तो आप 2 से काटोगे ऊपर, ये तो हमारा फिक्स 2 ही है, इसकी यूनिट डिजिट 2 ही है। अब इसके आगे तुम 12 ले लो और चाहे आप 22 ले लो। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर 12 ले रहे हो उसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सबकी 2 2 आई तो 2 से 2 हमेशा 1 टाइम कटता है, तो इसकी यूनिट डिजिट डिवीजन में 1 आएगी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 1 ही हमारा ऑप्शन में हो रहा है, और हमारी चाहिए ऑप्शन नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाला हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी। मान के चलो दूसरा मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बोले मान के चलो एक नंबर है, मान के चलो वो 132 है। क्या है? 132 है, ठीक है। इस 132 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मान के चलो किससे मैं डिवाइड कर दूँ इसको? किससे डिवाइड कर दूँगा इसको? मान के चलो मैंने 12 से डिवाइड किया। अब ये 2 से 2 करोगे, 2 से 2 जब सेम हो रहा है तो ये तो क्लियर, अगर मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगी। अब तो चेक भी कर लेते हैं। 132 में 12 से 12 एकम 12 कितना बचा? 1 तो 12 एकम 12 तो पूरा 11 आए कि नहीं? 11 आए कि नहीं? तो मतलब 1 आ रहा है कि नहीं यूनिट डिजिट में? तो उस हिसाब से मैंने इसका आंसर दे दिया ये, क्योंकि अपन इतने टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इन 3 नंबर का मल्टीप्लाई करके बैठे 81 का इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, नीचे आ फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करके आंसर दें। नो, हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। 1 मिनट लग जाएगा भाई हमको सॉल्व करने में। फिर हमको कभी कभार हमको क्वेश्चन यूनिट डिजिट मेथड भी यूज करनी पड़ती है, जो हमने यूनिट डिजिट लिया है। समझ में? इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट मेथड, और एक डिजिटल मेथड भी होता है, डिजिटल सम मेथड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट किसी को? टेल मी। समझ आ रही कि नहीं? बोलो, किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो, जब कोई किसी को डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू। लिखो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो फिर। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ what is the value of 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 सॉरी इंटू 1005 क्लियर प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009
इंटू 1003। क्लियर? इसकी हमको वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल का साइन लगा हुआ है ये, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन हमारे पास इसमें, दूसरा है, थर्ड और फोर्थ, तो 12, 6, 24 और 3, ठीक है। इनमें से आपको बताना है क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट सॉल्व फ्रॉम योर साइड, देन आई विल एक्सप्लेन। जिनको नहीं आ रहा है वो देखेंगे क्वेश्चन, जिनको आ रहा है आप सॉल्व करते रहें। ये बताओ, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड कौन सा? यूनिट डिजिट मेथड, ठीक। पहली मेथड ये है, जो आपको प्रेफर रहेगा यू कैन यूज दैट। अब ये बताओ, यूनिट डिजिट का मतलब होता है, यूनिट डिजिट मेथड मतलब इकाई है ना, इकाई अंक क्या विधि। तो क्या करेंगे, 1006 का स्क्वायर अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ मान के चलो, तो 1066 ज़्यादा है तो 6 6 36 होगा। तो एक सबसे इसका यूनिट डिजिट अगर सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा कि नहीं? अरे इसका स्क्वायर निकालोगे तो लास्ट में हमेशा 6 आएगा ही आएगा। वो कैसे? 1006 मतलब 1000 प्लस 6 है तो 6 36 6 तो आएगा ही आए, तो इसका 6 आ गया माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करो 7 पन्ना 35, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। 8 चौक 32, इसका 32 हो रहा है, के हिसाब से इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। वहाँ कितना लिखा है? 1009 और 1003, इसका मल्टीप्लाई करो 9 3 27, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7 आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इन सबको ऐड करो बोर्ड मार्क्स के थ्रू, है ना। यहाँ पर प्लस का साइन लगा ना, ये प्लस लगाओ। 6 2 कितना होगा? 8 होगा। -5 और माइनस का 7 कितना हो गया हमारे पास? -12। माइनस का 12 हो रहा है कि नहीं है? -12 मतलब ये हमारा -12 हो रहा है, तो हमको यूनिट डिजिट लेना है, तो क्या बचेगा? 2 लेंगे हम, 12 नहीं लेंगे, ठीक। इकाई अंक लेंगे। तो 8 में से 2 गए तो कितना बचा? 6। क्या बचा? 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमेशा 6 आएगा ही आएगा लास्ट में, तो हमारे पास ऑप्शन में 6 यही दे। अगर क्वेश्चन में 6 के बाद अगर मान के चलो एक और ऑप्शन दे दिया उन्होंने 66, या उन्होंने ऑप्शन दे दिया 666, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 36 लेना, यहाँ पर 36 लेना पड़ता। 7 पन्ना 35 तो 35 लेते, 266 को चेक करने के लिए। अगर यहाँ पर 5 या 65 जो कितना हो रहा था हमारे पास, 32 हो रहा था, 32 लेते, मतलब 2 डिजिट मतलब 10th डिजिट लेते हम फिर। समझ आ रहा है? अगर 666 ऑप्शन होता है, या ये दे दिया 666 दे दिया, 6 दे दिया, या मान के चलो तो फिर 3 डिजिट तक जाना पड़ता हमारे लिए, है ना। तो उसके अलग होता, बट क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं देंगे आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट डिजिट में और 10th डिजिट में ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपके लिए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ऐसे हमारा 6 आ गया। आप बोलोगे सर ये मुझे टफ लग रहा है, मैं यही यूज नहीं करना है, तो मान के चलो कि 1003 है, इसको मान लो आप ये 1 डिजिट है, मतलब नंबर 1 है। ये कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है ये, है ना, कितना ज़्यादा है ये? 3 से 6, 6 1 7, तो कितना इसको 7 लेंगे कि नहीं? 1003 को 1 लिया तो 1009 को कितना लोगे आप? 7 लोगे, ठीक है। तो 1004 को कितना लोगे? 1 है 3 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो रहा है? 5, तो एक हिसाब से 6 ये हो जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, मतलब प्लस है तो यहाँ भी माइनस ही लगा दो। 1005 लगा, ये कितना ज़्यादा है? 3 2 5, तो मतलब 3 आएगा यहाँ पर। आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? ये 3 हो गया यहाँ पर, इंटू का साइन लगा दिया। 3 4 7 तो 5 हो जाएगा, ये माइनस 1006 दे रखा है। 1006 मतलब 3 3 6 मतलब 4 का स्क्वायर हो रहा है। कोई डाउट किसी को? इज देयर एनी डाउट? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मान के चलो 4 का स्क्वायर कितना? 16 होता है, 5 या 15 होता है, प्लस 6 दूनी 12 होता है, 7 एकम 7 हो रहा है। प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, 12 16 कितना होगा? 12 दूनी 24 और 4 कितना होगा? 28 28 और 15 7 कितना होगा हमारे पास? 22 माइनस 28 में से 22 का कितना बचा? 6। ऐसे भी 6 आ जाएगा हमारा आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे सर यूनिट डिजिट मेथड से करना, वैसे कर लो, या फिर जो अपन जो कंसिडर करके चलते हैं, है ना, कंसिडर करके इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। याद है सीरीज वाले क्वेश्चन में इसको ये मान लेंगे वो मान लेंगे, याद हो तो प्रीवियस क्लासेस में। समझ आ रहा है? तो इस क्वेश्चन आपको 2 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से यूनिट डिजिट से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ईजी पड़ेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम बचाना है। जितना ज़्यादा टाइम बचा सको उस टाइम को आगे वाले टफ क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड के रहते हैं, कुछ 5 सेकंड के रहते हैं, कोई 25 सेकंड का रहता है, तो कोई क्वेश्चन 1 मिनट का रहता है, कोई क्वेश्चन तो 3 मिनट का रहता है। तो पूरा जो 30 क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो जितना मिनट रहेगा क्वेश्चन का ड्यूरेशन वैसे ही मिलेगा आपको, बस थोड़ा आगे कम ज़्यादा टाइम हो सकता है, तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा,
समझ आ रहा है। ऐसा मत समझो कि जैसे बैंक एग्जाम में शुरू में जब फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन एग्जाम हुई थी तो हर बच्चा समझता था कि हर क्वेश्चन की क्या टाइमिंग आएगी क्या, तो प्रॉपर सेक्शन के लिए टाइम रहता 33 मिनट याद हो। तो ये 2 घंटे के जब प्री वगैरह पेपर होते थे। ठीक है, चलो कोई डाउट किसी को यहाँ तक समझ आया ये? अगर ये समझ आ गया हो तो मुझे चलो इस क्वेश्चन नंबर 45 हो गया तो 46 का आंसर दो। मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कि थोड़ा आपको दिमाग में टेक्निक समझ आ जाए कि हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, पर आप कोई सी बुक ले आना मार्केट से, आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। बट मेरी इच्छा है कि बुक लाने से अच्छा है कि पुराने पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको ही सॉल्व करो, जैसे मैं यहाँ क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ। करवाते कि नहीं, बीच बीच में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं, क्योंकि वही पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में उसी फॉर्म में। ये 8 इंटू लिखा है, ये मत समझने का 8 डेसिमल के बाद 375 का क्यूब कर दिया। ठीक है, 7 डेसिमल 5 का स्क्वायर और लिखा है 6 डेसिमल 5, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास, दूसरा भी है, थर्ड और फोर्थ भी है। ठीक है, फोर्थ है 2 डेसिमल 75 है, फिर हमारे पास 4 डेसिमल 75 है, और इसके बाद हमारे पास 9/5 है। ठीक है, क्या है 9/5 है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 डेसिमल 75 के बाद 4 डेसिमल 7, 2 डेसिमल 4 डेसिमल 75, 2 डेसिमल 75 है, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 डेसिमल 5 है, सॉरी। चलो करो ये। दो आंसर नहीं आ रहा है, चलो देखो सर, ये लिखा है 8 इंटू 3 डेसिमल 75 का क्यूब। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, और इंटू 3 डेसिमल 75 का क्यूब है ना, इसको प्लस का 1 लिखा मैंने, और नीचे जो लिखा है 7 डेसिमल 5 का स्क्वायर लिखा मैंने इसको, और 6 डेसिमल 5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 7 डेसिमल 5 में से अगर एक जाएंगे तो 6 डेसिमल 5 ही बचेगा कि नहीं। अब ये बताओ, मैंने आपके लिए सिखाया था a इंटू बी, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, a इंटू बी करके उन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसके में मल्टीप्लाई करता हूँ, मान के चलो 2 इंटू 3 डेसिमल 75 में मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, क्या 3 इंटू 75 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 5 जा 10 0, 2 7 जा 45 बच्चा 1 2 3 6 7, तो 7 डेसिमल 5 0, मतलब 7 डेसिमल 5 का क्यूब लिख सकते कि नहीं, हम इसको लिख सकते कि नहीं, 7 डेसिमल 5 का क्यूब लिख सकते कि नहीं। -1 है तो मतलब इसको भी क्यूब कर देंगे, मतलब समझ में आ रहा है कि a क्यू माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ऊपर हमारा प्लस लगा दो, नीचे क्या हो रहा है 7 डेसिमल 5 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब a स्क्वायर हो गया, माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 7 डेसिमल 5 और प्लस का 1 हो गया, मतलब क्या होता है हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी हो रहा है कि माइनस का ए बी। अब इसी फॉर्म को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 7 डेसिमल 5 प्लस 1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7 डेसिमल 5 का स्क्वायर है ना, प्लस का 1 और माइनस क्या हो जाएगा 1 डेसिमल 75, मतलब 7 डेसिमल 5 भी हो जाएगा, ये होगा कि। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो नीचे जो टर्म आई है वो क्या है 7 डेसिमल 5 का स्क्वायर है और प्लस का 1 है एज इट इज़, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 डेसिमल 5, ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7 डेसिमल 5 प्लस 1 मतलब 8 डेसिमल 5, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट किसी को हैं? अगर आप चाहते हो कि सर मुझे और सोल्व करना और भी फास्ट मेथड में, तो हम अप्लाई करेंगे डिजिटल मेथड, डिजिटल सम मेथड। कौन सा? डिजिटल में। देखो दोनों चीज़ इसलिए बताते जा रहा हूँ जिससे यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हमको शॉर्ट में करने कैसा है, तो अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे हम, ठीक है। अब मान के चलो अगर मैं इनका यूनिट डिजिटल सम निकाल रहा हूँ, मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं डिजिटल सम में निकाल रहा हूँ, ये हमारे पास यहाँ तक ये सॉल्व हो ही जाएगा, यहाँ तक तुमको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो सॉल्व होने। अब 7 और 5 12, 7 और 5 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो रहा है, कितना हो रहा है 12 हो रहा है। 12 का मतलब क्या हो डिजिटल सम, मतलब उन दो डिजिट को जब तक ऐड करते जाते जब तक कि सिंगल ना हो जाए, 12 हो जाएगा
7 5 12 और 12 को में अगर जोड़ेंगे तो 1 + 2 3 होता है और 3 का हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है 9 और डिजिटल सम ऑफ 9 क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, फिर से समझ लो जिनसे नहीं आ रहा है समझ में। 7 5 कितना हो रहा है 12 हो रहा है। 12 मतलब 1 + 2, 2 का क्यूब कितना होता है 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है मतलब 7 5 12 तो 2 1 3 हो गया। अरे इतना समझ आ रहा है कि नहीं। 7 5 कितना हो 12 तो 1 2 हो गया, कितना 3 हो गया। 3 का अगर हम क्यूब करते भी हैं तो हमारे एक हिसाब से देखा जाए तो कितना हो रहा है 27 हो रहा है। कितना हो रहा है 27 और 27 को भी ऐड करते तो 7 और 2 9 होता है। तो हमारे पूरे जब डिजिटल सम हमारे पास 9 आता है डिजिटल सम तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर जो डिजिटल सम 9 आया तो उसकी हो जाएगी वैल्यू 0 + 1 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है 1 हो गया नीचे। 7 5 कितना होगा 12, 7 5 कितना हो गया 12, 12 मतलब 1 और 2 3 होगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो वो भी 0 हो जाएगा। 7 5 12 1 और 2 1 3 हो जाएगा। ये प्लस का 1 तो 1 का ही 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 1/1 - 3 मतलब 1/-2 1/-2 बचा कि नहीं। मतलब देखा जाए तो ये माइनस का 1/2 को क्या लिखते हैं हम 0.5 लिखते ना। अभी हमको डिजिटल सम निकालना 0.5 मतलब 0 5 0 + 5 मतलब 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -5 डिजिटल सम आएगा कि नहीं। और जब भी हमारे पास नेगेटिव का डिजिटल सम आता है और कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव नहीं होता है, इट मीन्स रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। मैंने आपके लिए बताया डिजिटल सम का मतलब 9 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है वो डिजिटल सम होता है। हमारा रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है तो हम हमेशा उसमें क्या करते हैं 9 को ऐड करते हैं जब भी डिजिटल सम नेगेटिव में है। तो -5 में अगर मैं इसमें प्लस का 9 ऐड कर रहा हूँ मैं, तो 5 + 9 कितना होता है हमारे पास देखा जाए तो 4 हो रहा है। क्या हो रहा है 4। अब ऑप्शन में सबके डिजिटल सम निकालो जिसका 4 आ रहा हो। 8 5 कितना होता है 13 होता है। 13 होता है कि 13 को ऐड करोगे 1 + 3 कितना आ रहा है 4, इसका डिजिटल सम है। तो ये बाकी सब किसी के होंगे डिजिटल सम 4, जिससे डिजिटल सम हमारा मैच हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इधर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द डिजिटल सम मेथड और यूर सिंपल मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर 2 to 3 क्लासेस, है ना। A² - B² AQ - B। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, क्लियर है सबको? जवाब दीजिए मुझे। हाँ, एक्सेप्ट यशिका। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज सेंड योर मैसेज दैट आई कैन सी आर यू गेटिंग और नॉट। हर्ष, प्रेरणा, कुसुम, कविता, ठीक है, क्लियर है ऋषभ? ओके चलो 46 हो गया। अब देखेंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए 47। देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है, देखो एग्ज़ाम टफ नहीं होती है, समझ में आ रहा है ना। एग्ज़ाम टफ नहीं होती, आपको क्वेश्चन की गहराइयों तक पहुंचना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन की गहराइयों तक पहुंचना पड़ेगा, क्वेश्चन की चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई है क्या, ये कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करते हो, जो हमने 10 साल जो चीज़ें देखी हैं, बड़े बड़े नंबर को, हर चीज़ को बड़ा समझना, हर चीज़ को बड़ा समझना, दिमाग हर चीज़ को बड़ा समझ ले तो क्वेश्चन भी बड़े बड़े दिखती है। अरे वो क्वेश्चन लिखा था 1006 समथिंग कुछ लिखा था, कोई डेसिमल आ जाता है, क्योंकि हमने 10वीं 12वीं तक, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन तक डेसिमल में मल्टीप्लाई करते रहे, तो वो हैबिट रही हमारी 15 साल की। अब जो 15 साल की जो हमारी हैबिट रही है वो हम 1-2 साल में हमको करके इन सब चीज़ों पर आना पड़ेगा। इसलिए आजकल स्कूलों में क्या होने लगा, यूसी मास कोर्स, वैदिक मैथ्स का कोर्स वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें होने लगी, अबेकस वगैरह, जानते हो ना। अब आपके टाइम में इतना फैसिलिटी नहीं थी स्कूल के बच्चों के लिए। आजकल तुम दो छोटे छोटे क्विज मास्टर कंपटीशन होते हैं ना, वो क्या यही सब चीज़ें यूज करते हैं। आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, वो ये सब चीज़ें सीख रहे हैं स्कूलों में। आपको मालूम है मेरे हिसाब से जो अपने पूरे भारत देश में जो एजुकेशन सिस्टम में जो देखा जाए तो जो हमारे पास जो प्राइवेट स्कूल हैं, है ना, जैसे मान के चलो इंदौर में मान के चलो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, या मुंबई में है, या कहीं भी है, तो भैया ऐसे प्राइवेट स्कूल दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल बने हैं प्राइवेट स्कूलों जैसे, जो आपको देखती हो गए आप लोग। तो उन्होंने कितना क्या नहीं किया है। अभी एक वीडियो आया था उन्होंने दिया था, जब आपके भैया प्राइवेट स्कूल से 1 से 1.5 लाख बच्चों ने छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिए हैं। तो वो ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, है ना। हम तो बहुत पीछे हैं उनसे, ये समझ लो। अब वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हो, आने वाले 10 साल बाद कितने इंटेलिजेंट नहीं होंगे। जो चीज़ें आप अभी सीख रहे हो वो ऑलरेडी स्कूल में सीख रहे हैं 8th 9th क्लास में। तो समझो आने वाला टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है और
तुम एग्ज़ाम में जो बैठते हो वो हर टाइप की एज के साथ आप बैठ रहे हो, है ना। कुछ लोग आपसे 4 साल छोटे हैं, कोई 8 साल छोटे हैं, आपकी कोई की 29 एज, तो वहाँ बच्चा कोई 21 वाला भी बैठा है, तो सब बराबर हो जाएंगे वहाँ पर। तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी, और मेहनत आपको सही डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 का क्यूब, 0.75 का क्यूब अपॉन में 1 माइनस 0.75 पर हमारा 0.75 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 ब्रैकेट में 0.75, है ना, और प्लस 0.75 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 1 है ये, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सोल्व करके देना है। पहला ऑप्शन हमारे पास, दूसरा भी है, तीसरा भी है, फोर्थ भी है, ठीक है। फोर्थ है 2, ये है 1 और 4 3। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसे मान के चलो अगर मैं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, तो आप वही क्वेश्चन सोल्व करें जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए हमारे एग्ज़ाम में, पिछले 3 से 4 साल के एग्ज़ाम में। और 3 से 4 साल के एग्ज़ाम में अगर देखा जाए, अगर हम क्वेश्चन सेट पेपर वगैरह उठा कर देखा जाए, तो कम से कम 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन होते हैं। आप वही क्वेश्चन को आप ट्राई करो, उठाओ, नेट से डाउनलोड करो सेट पेपर, है ना, 2017 के, 18 के, 19 के, है ना, उन क्वेश्चन को देखो बार बार, उनको करो, फिर इसके बाद बुक्स वगैरह पर आओ। जो पहले चीज़ें पूछी गई हमारे पास 2007, 7, 8, 9, 10 में, अब वो थोड़ी आज के एग्ज़ाम के हिसाब से पूछे जाएंगे, है ना। तो थोड़ा डिफरेंस है चीज़ों में, है ना, और चीज़ें थोड़ी हटके पूछ रहे हैं और थोड़ी मज़ेदार पूछते हैं कि आपको मतलब जो बच्चा मेहनत करेगा वही सब चीज़ों को कर पाएगा, अटेम्प्ट कर पाएगा। समझ आ रही? ऐसा नहीं कि 6 महीने पढ़ लिया और अपने तैयारी करके एग्ज़ाम दे दी। मतलब अकेले मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए बताओ आंसर। मुझे लग रहा है तुम लोगों को ठंड लग रही है, और ऐसी ठंड लग रही है कि क्वेश्चन देने के बाद बस सिर डाल लिया कम रजाई के अंदर, है ना, और जब तक सर देखेंगे, जब तक झपकी देखें, आवाज़ की, सर की आवाज़ सुनेंगे तो समझ लेंगे। जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग। चलो देखो, हमको क्वेश्चन पूछा द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या है, इस सबके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया, ये ऐसा मतलब इसका पूरा स्क्वायर रूट पूछा गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0.75 का क्यूब है ये, ठीक है। मतलब अगर हमें नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, क्या है, 1 है। तो अगर इसके स्क्वायर रूट के अंदर मैं अगर एलसीएम लूँ, तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम यही आएगा कि नहीं, 1 माइनस 0.75 यही आएगा ना, पूरा का पूरा। मतलब अगर इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ तो हमारे पास 0.25 आ रहा है, तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि क्वेश्चन में क्या सीन होने वाला है। समझो इधर, ठीक। ये क्या लिखा, 0.75 का क्यूब एच डी लिख दिया, ठीक है। प्लस किया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 का इसमें करोगे मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, मतलब 1 माइनस 0.75 होगा कि नहीं। और ये जो हमारे पास जो देख रखा ब्रैकेट में 0.75, है ना, प्लस क्या है 0.75 का स्क्वायर, और प्लस का है 1। समझ पा रहे हो, मतलब ये a माइनस बी, है ना, प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं, a माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट में a माइनस बी, बना है कि नहीं। अरे ये बना है कि नहीं, ये फॉर्मूला बना है कि नहीं इसका, किसका, 1 क्यू माइनस 0.75 का क्यू को अगर आप एक्सपांड करोगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा पास निकलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू की वजह से, समझ पाए कि नहीं। तो आप इस पूरे की जगह आप ये लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 0.75 का क्यूब तो है ही है, ठीक है, प्लस इसकी जगह पूरा क्या लिखोगे, 1 का क्यूब, 1 माइनस 0.75 का क्यूब लिख सकते कि नहीं। और नीचे क्या दे रखा है, 1 माइनस 0.75 है, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट 0.25। मैंने आपके लिए एक चीज़ बताई थी
कि यहाँ पर एक भी डेसिमल नहीं है और यहाँ पर 2 डेसिमल है, जहाँ पर जितने डेसिमल कम होते हैं वहाँ पर उतने जीरो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास 100 और अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 25 आएगा कि नहीं। यहाँ से डेसिमल हट जाता है, फिर बताया था ना मैंने पहले। तो अब 25 चौक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया √4 हो गया, ठीक है। और उसका √4 क्या होता है 2 होता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज़ द आंसर। समझ आया समझ आया कि नहीं सबको? जवाब दीजिए मुझे। दो भाई जवाब। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी। क्लियर है? आपको इतना समझना पड़ेंगी ये सब चीज़ें कि भाई क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन किस है ना किस सीक्वेंस में जमा हुआ है ना, किस फॉर्म में क्वेश्चन अरेंज है ना, क्या उसका पैटर्न है क्वेश्चन का, ये सब आपको बताते जा रहा हूँ मैं। अभी देखो हम क्या करते थे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते, अब क्या है फ्रैक्शन के अंदर फॉर्मूले ऑटोमेटिकली ऑब्टेंड हो रहे हैं और वो किसी न किसी फॉर्मूला के हिसाब से वो आइडेंटिटी बन रही है वो हमारी, चाहे वो a² का हो चाहे a³ का हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऋषभ, कविता, मंजीत, प्रेरणा, ये 4 नाम आ रहे स्क्रीन पर। फर्स्ट 4 नाम मतलब। चलो ना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 47 होगा 48 देखो, कोशिश करेंगे 50 तक तो हो ही जाए आज। टाइम है क्या अभी, क्या हुआ टाइम बताओ? चलो भाई देखो इधर, क्वेश्चन नंबर हमारा है 48 है। रेड पेन से लिख दूँ मैं कि नहीं? चलो ब्लैक से लिखो। इफ़ a इक्वल टू 0.216 प्लस 0.008 है, सॉरी 008, ठीक है। 0.36 प्लस 0.04 माइनस 0.12 ठीक है। ए की वैल्यू ये है, मान के चलो बी की वैल्यू ये है हमारे पास। बी की वैल्यू क्या है 0.729 माइनस 0.027 इज होल डिवाइडेड बाय 0.81 प्लस 0.09 प्लस 0.27 कोई डाउट? देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस का b², इसकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ए ऑप्शन हमारे पास 1 0.8 2.2 1.44 ठीक है। चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। जिनको नहीं आ रहा है क्वेश्चन देखो इधर, ए की वैल्यू ये देकर रखा है इन्होंने कि 0.216 क्या है 0.216, मतलब ये हमारे पास 0.6 का एक हिसाब से देखा या क्यूब है कि नहीं, 6 6 36 छक्के 216 0.002 मतलब ये क्या 0.2 का क्यूब है कि नहीं? अरे है कि नहीं? आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.6 को 3 टाइम्स सॉल्व करोगे तो ये आएगा, 0.2 को करोगे तो ये इसका क्यूब है हमारा, ठीक है। जब ये इसका क्यूब है तो इस प्रकार से इन द सेम मैनर यहाँ भी 0.6 का स्क्वायर है और ये देखा जाए तो ये 0.2 का स्क्वायर है और ये देखा जाए तो 0.6 इंटू 0.2 का है ये 0.12, 14 दूनी 12 0.12 हो जाएगा। क्लियर? मतलब ये हमारे पास अगर देखा जाए a³ प्लस b³ का फॉर्म बन रहा है, मतलब अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास एक टर्म आएगी जिससे ये से ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी कि नहीं? मतलब 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 0.6 इंटू 0.2 हो जाएगा और a प्लस b तो आएगा ही आएगा,
समझ में आ रही कि नहीं। तो ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या बचेगी, सीधी सिंपल फॉर्म में 0.6 प्लस 0.2, और बाकी के आगे की ये जो टर्म थी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म थी ये वाली, ये से कैंसिल हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो क्या बचा 0.6, 0.2, तो 0.8, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, हमारी ए की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे बी को देखा जाए तो ये क्या 9 नंबर 729, मतलब ये 0.9 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, माइनस ये कितना बन रहा है 0.3 का क्यूब, ये किसका बन रहा है 0.9 का स्क्वायर बन रहा है, और ये किसका बन रहा है 0.3 का स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है तुम्हारा 0.9 इंटू 0.3 का मल्टीप्लाई। तो उसको भी एक हिसाब से देखा जाए सेम मैनर में ये भी सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ भी बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी तो होने ही है, मतलब 0.9 और माइनस 0.3 होगा कि नहीं। बाकी के आगे का जो ब्रैकेट लगाऊंगा नीचे ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ये से वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी। क्लियर है ना। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0.9 0.6 आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं। हमारे लिए क्या वैल्यू बतानी है, हमें आंसर देना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास 0.8 मतलब 0.64 हो जाएगा ये, है ना, होगा कि नहीं। और बी का करो 0.6 तो 0.36 हो जाएगा। ऐड करो 64 36 100 तो 1.00, मतलब क्या आ गया 1। तो ऑप्शन क्या है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। किसी को कोई डाउट, बोलो, कोई डाउट किसी को। प्रेरणा, कविता, ऋषभ, मंजीत, आ गए समझ, बोलो। चलो आ गया समझ, नहीं आता तो पूछते। चलो 48 हो गया, 49 देखो। फोर्टी 49 है, लुको 49, लुको इफ ए क्यूब इक्वल टू 335 प्लस बी, क्लियर है, बी क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू एंड ए की वैल्यू इक्वल टू दूसरी वैल्यू भी देकर रखी उन्होंने 5 प्लस बी, क्या दे रखी है 5 प्लस बी। अगर इफ़ ए इक्वल टू ये है और इस दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि इक्वल टू 5 प्लस बी है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ then what is the value of a प्लस बी, किसकी वैल्यू पूछी उन्होंने a प्लस बी, है ना। और ये गिवन दैट करके रखा है उन्होंने, गिवन दैट ये देकर रखा है उन्होंने कि यहाँ पर a की वैल्यू है 0 से बड़ी है और b की भी वैल्यू भी 0 से बड़ी है। मतलब देखा जाए हमारे पास a की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होगी, मतलब a की वैल्यू कभी और b की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर है, ये कंडीशन है, ठीक है। ऑप्शन में दे रहा हूँ 49, 16, 9 और 7, ठीक है। चलो करो सॉल्व। फिर से मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए की इक्वल टू 335 प्लस बी क्यूब है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। हमको वैल्यू बताना ए प्लस बी की, मतलब हमारे यहाँ ए और बी की वैल्यू बतानी, इन दोनों को कुछ ना कुछ किसी न किसी टेक्निक का यूज करके हमको यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बट जो भी हमारे पास ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब वो एक हिसाब से इंटीजर होगा या फिर वो हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। तो वो हमारे लिए वैल्यू बतानी है कि भैया ए प्लस बी की वैल्यू क्या है। ये 4 ऑप्शन दे के रखे हैं, ओके। चलो बताओ, हमारे इसका आंसर ये है कि इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर ए क्यू, मतलब एक हिसाब से देखा जाए इस क्वेश्चन को देखने से हमें ये समझ आता है यहाँ पर जो ए क्यू, मतलब एक हिसाब से देखा जाए एक हिसाब से ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। क्या है, एक हिसाब से परफेक्ट क्यूब है। अगर मान के चलो मैंने बोला यहाँ पर
कि भैया एक्स क्यूब इक्वल टू लिख दिया मैंने 8, मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब का 8 में तो क्या 2 को क्यूब नहीं लिख सकते हम, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। इन द सेम मैनर हमको यहाँ पर बताना है ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो क्यूब होगा किसी न किसी नंबर का और वो 335 से जस्ट बड़ा नंबर हो। कौन सा होता है, 7 का क्यूब 343 होता है कि नहीं। ये पूरी की पूरी अगर इसको 343 मान लिया जाए, अगर ए क्यू इक्वल टू अगर मैं 335 है और 335 को माइनस करें 5 4 मतलब कितना नंबर चाहिए, 8 चाहिए हमें यहाँ, कितना चाहिए 8। अगर मैं 335 में 8 जोड़ दूँ तो 343 होता है, 343 होता है कि नहीं, मतलब जो कि हमारा एक 7 का क्यूब होता है कि नहीं 343, ठीक है। मतलब देखा जाएगा इसको कंपेयर करके, हमें इससे हम कंपेयर करें कि बी क्यू इक्वल टू 8 हो रहा है ये हमारे पास, तो देखा जाए तो बी की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं। अब जिनके नहीं आए वो कैसे आएगी तो समझो, ये बी लिखा है, इसके यहाँ जाएगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा 8, तो 8 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 8 को 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिखोगे ना, 3 पेयर बनाओगे कि नहीं, तो 3 आ जाएगा, इसके साथ 2 ही आ जाएगा, तो बी की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर, जो मैंने यहाँ समझा है मैंने, तो बी की वैल्यू 2 आ गई है। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, जब बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 2 कितना हो जाएगी, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या पूछा है, ए प्लस बी, तो 5 और + 2 कितना हो गया 7, 7 ऑप्शन में है क्या, नहीं 7 और 2 है ना, 2 7 है, ए की वैल्यू 7 है सॉरी, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, तो 9 हो जाएगा। क्लियर, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ आया, चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लो आज की क्लास का 50। है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5.6 इंटू 3.6 0.36 है सॉरी 0.36 इंटू 0.42 इंटू नहीं है प्लस है ये, ठीक, इंटू 3.2 क्लियर इज होल डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 2.1। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में दे देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 3/2 और 2 और 1 और 2, 4 ऑप्शन है। बताओ इसका आंसर क्या है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। जल्दी करो, देख लो, मैं ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे 51 कराना है, क्योंकि 52 के बाद से हमारा जो क्वेश्चन है एक नया कंसेप्ट है, नए कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो हम कल डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ यही क्वेश्चन में 51 करा के सीधे नए कंसेप्ट के बाद हम शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तो ये देख लो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि 5.6 0.36 प्लस ये देकर रखा है हमारे, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पर 2 है, 3 हो रही है, यहाँ पर प्लस है कि नहीं, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर कितनी डिजिट हो रही है हमारे पास, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी, 2 डिजिट हो रही है, यहाँ पर कितनी हो रही है 3 हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास 3 हो रही है, मतलब हमारे लिए 1 डिजिट की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, वो हमें नीचे ज़रूरत पड़ रही है, ऊपर 3 है, अरे यहाँ पर 3 डेसिमल हो रहे हैं, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, हमको यहाँ पर 1 की ज़रूरत पड़ रही है, तो नीचे हम क्या करेंगे 1/10 का मल्टीप्लाई, समझ आया, मतलब 10 का नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने ये सब कर लिया तो सबका डेसिमल का साइन हट जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा इंटू 36 हो जाएगा प्लस 42 हो जाएगा इंटू 32 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 8 इंटू 21 हो जाएगा। बोलो हाँ सर हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में कर दिया मैंने, ठीक है। अब 1/10 लिखा मैंने और ब्रैकेट के अंदर इसको सेपरेट कर दिया मैंने, ये ऐसा 8 इंटू 21 और प्लस का ये 42 इंटू 32 अपॉन में 8 इंटू 21। कैन वी राइट और नॉट, इस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं। तो अगर इसको शॉर्ट करते हैं 8 7 56 7 21, ठीक है, 3 से कितने टाइम जाएगा 12 टाइम्स, ठीक है 12 हो गया, 8 चौक 32 हो गया,
7 या 21 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो गया, 6 चौक 24, तो 1/10 और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, ऊपर 12 बचा और प्लस ऊपर कितना बचा हमारे पास, ये 3 ही तो बच रहा ना नीचे, और ये 3 दूनी 6 कर दो यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, तो 8 हो गया। तो कितना आ जाएगा 1/10 × 20, तो देखा जाए कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। कौन सा ऑप्शन है, 20 करेक्ट ऑप्शन 2। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट किसी को? आसान था कि नहीं क्वेश्चन? जवाब दीजिए भाई, आसान था कि नहीं? चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो 51। तो नए कंसेप्ट के साथ नई प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कल पढ़ेंगे 52 क्वेश्चन, ठीक। आखिरी क्वेश्चन में देखो, फिर गुड नाइट, कल मिलेंगे 9:10 पे। 52 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, दिख रहा है कि नहीं रेड पेन में, दिख रहा है कि नहीं रेड पेन में, बोलो कोई भी, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है क्या? चलो, है ना, इसका हमें बता रहा है 0.03 का स्क्वायर क्या है, प्लस 0.21 का स्क्वायर क्या है ना, और प्लस 0.065 का स्क्वायर क्या है, क्लियर। इज होल डिवाइडेड बाय 0.003 का स्क्वायर, क्लियर, और प्लस 0.021 का स्क्वायर, ओके, और प्लस 0.0065 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दे रहा हूँ आपके लिए। ऑप्शन है पहला 0.1, 10 क्यूब और 10 का स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ भाई आंसर क्या है, इसका आंसर बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो जिनसे नहीं बन रहा है ध्यान से देखो, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर डेसिमल स्क्वायर या स्क्वायर सब में लगा हुआ ऊपर नीचे हर डिजिट में। यहाँ पर देखा जाए 2 डिजिट, यहाँ पर 3 हो रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर 3 डेसिमल हो रहे हैं, यहाँ पर 2 डेसिमल हो रहे हैं कि नहीं, मतलब हमारे लिए 1 डेसिमल की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर 3 डिजिट चल रही हैं और यहाँ पर 2 डिजिट चल रही हैं, सॉरी 2 डेसिमल, यहाँ 3 चल रहे हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर ज़रूरत किसकी है, 1 की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है। मतलब देखा जाए 1 की ज़रूरत मतलब 10 है, और यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स जहाँ जहाँ हमारा डेसिमल लगा हुआ है वो सब हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएंगे कि नहीं। मतलब यहाँ से ये भी हट जाएगा 0.0, 0.21 ये भी हट गया, 0.03 ये भी हट गया, यहाँ से 0.3 ये भी हट गया, ठीक है। यहाँ भी 0.0 हट जाएगा, ये मतलब पूरा 65 हो गया, ये का ये पूरा हो जाएगा। अब ये बताओ, जब ये टर्म बची और बाहर मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया और ये वाली ऊपर की टर्म मैं ऐसा लिखूँ ब्रैकेट में ये से ये, तो ये कि ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। देखो सबके सब टर्म मैच है यहाँ पे, है कि नहीं, ये भी है, मैच है कि नहीं, अरे मैच है कि नहीं, यशिका मैच है, प्रियंका, कुसुम, मंजीत, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचा अंडर रूट में 10 का स्क्वायर। तो ये मत सुनो 10 का स्क्वायर, तो तुम 10 का स्क्वायर लगा के आगे निकल जाओ, ध्यान देना। 10 स्क्वायर देखा, हाँ ऑप्शन में 10 लगाओ बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन में जो 10 होगा हम उस पर टिक करेंगे, ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 52 तक हमारे क्वेश्चन हो गए, 50 नहीं 51 है ये, सॉरी 51 है ये, 51 क्लियर। 51 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। कल की क्लास में हम 52 से कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। और आज जो मैंने पढ़ा है इसी चीज़ को कल आना, थोड़ी ये मिक्सअप हैं, कल के क्वेश्चन मिक्सअप हो सकते हैं, ठीक है। वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मैं पुट करूँगा कि थोड़ा प्रॉपर सीक्वेंस में रहे, और रिवीजन करें, अभी तक की जितनी प्लेलिस्ट बनी है उन सबको पूरा देखें, कंप्लीट करें,
है ना। एक दिन में आप कम से कम 2-2 3-3 वीडियो एज पर द रिवीजन के हिसाब से देखोगे ना तो वो चीज़ें बनेगी। जैसे मान के चलो आपको लगता है कि मैंने पूरी क्लास लाइव क्लास अटेंड कर ली, मुझे समझ आ गया, बट कल जो क्लास 9 बजे होगी तो उसके आधा घंटे पहले इसी क्लास को डबल स्पीड में एक हिसाब से इन्हीं को क्वेश्चन को खुद करके कोशिश करो। आप एक A4 साइज़ का खाली पेज ले लो, एक पेज, उस पर सॉल्व करो, नहीं आया तो बस आगे बढ़ाओ, फिर देखो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। और वैसी लाइव क्लास में करती हो, इससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन पर अच्छी कमांड बनेगी, अच्छी कमांड बन जाएगी, क्वेश्चन को पहचान पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे, है ना। हाउ कैन आई सॉल्व द क्वेश्चन विद इन द 30 सेकेंड। अब तुम बोलो कि मैं संडे को कर लूँगा, कर लूँगी, सैटरडे का टाइम आएगा छुट्टी, तो बेटा जब तक हम आगे भी पढ़ेंगे ना, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में आज 17 नंबर की क्लास थी। इनके अलावा कोई सा भी पेपर आएगा, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगर आपके लिए एडवांस अर्थमेटिक्स का जो टॉपिक चल रहे हैं इनको भैया बहुत अच्छे से कमांड करो, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार देखो, फिर सेट पेपर लगाओ, आनंद आएगा, मज़ा आएगा करने में। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं सेम टाइम पर। ठीक है, कोरोना से बच के रहो, थर्ड वेव आ रही है हमारी सबके लिए, है ना। तो बी अलर्ट, थोड़ा घूमना फिरना बंद करो। ठीक है, चीज़ें खाएं, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ जो कहा बात सुनी है, उसी को अप्लाई करो। ठीक है, ओके, गुड नाइट।